सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ माइग्रेटरी इंसर्शन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम होता ये है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रहता है जिनमें यहाँ पे कुछ लिगेंड्स रहते हैं और एक एक्स टाइप का लिगेंड रहता है और एक वाई टाइप का लिगेंड रहता है। अब एक्स टाइप के लिगेंड को बोलते हैं हम माइग्रेटरी लिगेंड और वाई टाइप के लिगेंड को हम बोलते हैं इंसर्टिंग लिगेंड। एक्स टाइप के लिगेंड को अभी तो आपको पता चल जा रहा है ये एक्स है तो ये माइग्रेटरी है, वाई है तो ये इंसर्टिंग है। पर अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा तो आप पहचानोगे कैसे कि ये हमारा माइग्रेटरी है और ये इंसर्टिंग है। तो जिस लिगेंड के पीछे ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा या फिर नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड होंगे हमारे माइग्रेटरी लिगेंड और अनसैचुरेशन वाले लिगेंड होंगे हमारे इंसर्टिंग लिगेंड। अनसैचुरेशन वाले लिगेंड में आते हैं हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले लिगेंड। ठीक है, तो आप पता चल जाएगा कि ये दोनों होंगे हमारे इंसर्टिंग और बाकी जो होंगे नेगेटिव चार्ज वाले वो होंगे हमारे माइग्रेटरी। नेगेटिव चार्ज मतलब H माइनस R माइनस। ठीक है, तो ये सारे होंगे हमारे माइग्रेटरी लिगेंड। तो अब बात करते हैं आखिर इंसर्शन होता क्या है या फिर कैसे होता है। इंसर्शन अकर व्हेन न्यूट्रल लिगेंड मूव एंड गेट इंसर्टेड इनटू बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड माइग्रेटरी लिगेंड। तो ये हो गया हमारा इंसर्टिंग लिगेंड और ये हो गया हमारा माइग्रेटरी लिगेंड। इसको हम न्यूट्रल लिगेंड भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है, तो ये तब होता है जब न्यूट्रल लिगेंड जो रहता है वो मेटल और माइग्रेटरी लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड रहती है उसमें इंसर्ट हो जाता है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसर्शन। पर जब इसका उल्टा होता है तब जब हम माइग्रेटरी लिगेंड को मूव कराते हैं न्यूट्रल लिगेंड के पास और बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं। देख सकते हो ये माइग्रेटरी लिगेंड है एक्स हमारा। ठीक है, एक्स माइग्रेटरी लिगेंड है। ये अब इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, मतलब कि व्हेन एनायनिक लिगेंड मतलब कि चार्ज लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड को ही हम बोलते हैं माइग्रेटरी लिगेंड परफॉर्म न्यूक्लियोफिलिक टाइप अटैक ऑन न्यूट्रल लिगेंड। इसमें ये अटैक करता है न्यूट्रल लिगेंड में और यहाँ पे जैसे ये अटैक करता है तो यहाँ पे एक वैकेंसी आ जाती है और इसमें हम एक लिगेंड डाल देते हैं या फिर न्यूट्रल लिगेंड डाल देते हैं इस वैकेंसी में। तो ये हो जाता है हमारा माइग्रेटरी इंसर्शन पूरा प्रोसेस। ठीक है, इंसर्शन मतलब इंसर्शन कब होता है जब न्यूट्रल लिगेंड अटैक करता है बॉन्ड के बीच में। ठीक है, और माइग्रेशन मतलब क्या होता है जब हमारा जो ये रहता है नेगेटिव वाला लिगेंड रहता है, एनायनिक लिगेंड रहता है, ये वाई पे डायरेक्ट अटैक करता है। ये बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, ये डायरेक्ट वाई पे अटैक करता है। और इंसर्शन में क्या होता है, वाई जो रहता है इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसमें आकर जुड़ जाता है। और माइग्रेशन में क्या होता है, ये जो हमारा एनायनिक लिगेंड है, माइग्रेटरी लिगेंड है, ये डायरेक्ट वाई पे अटैक करता है और वाई के साथ बॉन्ड बना लेता है और अपने जगह में एक वैकेंसी छोड़ देता है और उस वैकेंसी में कोई न्यूट्रल लिगेंड आके जुड़ जाता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन। सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमने जब वाई में को बॉन्ड में यहाँ पे डाला इन दोनों के बीच के बॉन्ड में, तो एक्स को आखिर इन दोनों के बीच के बॉन्ड में क्यों नहीं डाला। वो यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बॉन्ड एनर्जी जो रहती है वाई और एक्स की वो बहुत ही ज़्यादा रहती है एम एक्स के बॉन्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एम एक्स को डाल देते तो एम एक्स का बॉन्ड बन जाता, तो ये बहुत ही अनस्टेबल टाइप बनता। पर अगर वाई और एक्स के बीच का जो बॉन्ड है बहुत ही स्टेबल है, तो ये इसीलिए बॉन्ड एनर्जी एक बहुत ही बढ़िया फैक्टर यहाँ पे वो प्ले करता है, रोल प्ले करता है। इसीलिए यहाँ पे वाई और एक्स के बीच में बॉन्ड बनाया, क्योंकि वाई एक्स की जो बॉन्ड एनर्जी बहुत ही अच्छी है, वाई एक्स ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड बनाएगा एज़ कम्पेयर टू एम एक्स। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वाई और एक्स के बीच में बॉन्ड बना है, ना कि एम एक्स के बीच में। माइग्रेटरी लिगेंड में हमें H माइनस आर माइनस या फिर नेगेटिव चार्ज लिगेंड देखने मिलेगा, जबकि हमें इंसर्टिंग लिगेंड में एल्कीन, एल्काइन या फिर कार्बोनिल देखने मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास एल्कीन रहा न्यूट्रल लिगेंड में या फिर अनसैचुरेटेड या फिर इंसर्टिंग लिगेंड में, तब हम क्या अटैक कराएंगे। तो हमारे पास दो तरह के माइग्रेटरी इंसर्शन अटैक रहते हैं। ठीक है, दो टाइप रहते हैं, एक होता है 1-1 और एक होता है 1-2। अगर हमें एल्कीन दिया है तो हमेशा हमें 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन कराना है। ठीक है, अब देखते हैं ये होता कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिगेंड पहचानना है, कौन सा माइग्रेटरी लिगेंड है या फिर नेगेटिव चार्ज लिगेंड है और कौन सा न्यूट्रल है या फिर हमारा इंसर्टिंग लिगेंड है। तो ये हो गया हमारा माइग्रेटरी या फिर नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड, क्योंकि ये जब जाएगा तो R माइनस के ग्रुप में है। ठीक है, या फिर नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड। जबकि हमारा जो ये है एल्कीन है, ये हो गया न्यूट्रल या फिर इंसर्टिंग लिगेंड। तो ये यहाँ पे अटैक करता है, ये सेंटर 1 हो गया, ये सेंटर 2 हो गया। ये जब यहाँ अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है और ये जो रहता है R माइनस, ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है और कुछ इस तरह आपको देखने मिलता है। जैसे देखो 2 नंबर वाला एफ के साथ डायरेक्ट जुड़ा है, फिर उसके बाद 1 नंबर वाला जुड़ा है और 1 नंबर के साथ CH3 वाला जुड़ा है। ये यहाँ पे जैसे ही अटैक करता है तो यहाँ पे एक वैकेंसी आ जाती है, यहाँ पे खाली जगह आ जाती है। वो खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है हमारा CO ग्रुप। ठीक है, और ये बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट।
अब बात करते हैं, ये तो हो गया सिमेट्रिकल अल्कीन थी, मतलब कि बराबर दोनों साइड सेम ग्रुप लगे थे तब की बात हो गई। अब अगर दोनों साइड अलग ग्रुप रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। अब जब यहाँ पे एल्कीन हमारी अनसिमेट्रिकल रहती है, मतलब एक साइड CH2 लगा है और दूसरे साइड कोई भी ग्रुप लगा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे खींच लेता है, तो यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर जब ये अटैक करता है, R माइनस है ये, तो नेगेटिव चार्ज अटैक करता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और ये जो हमारा बॉन्ड रहता है ये जुड़ जाता है 1-2 पोजीशन पे जुड़ जाता है। और अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बस इतना समझना है कि इफ़ एल्कीन इज अनसिमेट्रिक देन अटैक ऑन 2 डिग्री कार्बन, मतलब ऐसे कार्बन पर अटैक करो जो कि 2 अलग कार्बन से अटैच हो। ये हो गया एक कार्बन, ये एक कार्बन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड हम कर देंगे 2 वाले पोजीशन का Fe के साथ, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, और देखो CH2 के साथ CH3 को जोड़ देंगे। जैसे ही CH3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक वैकेंसी आ जाएगी, तो वैकेंसी में हम फिर से कार्बोनिल को डाल देंगे और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे किसकी, ये बात हो गई हमारे एल्कीन वाले लिगेंड की। अब अगर बात करें हम दूसरे कार्बोनिल लिगेंड की, कार्बोनिल लिगेंड अगर रहेगा तब किस तरह का शिफ्ट हमें देखने मिलेगा, तो वो देख लेते हैं। बात करते हैं, अगर हम कार्बोनिल लेते हैं एज अ न्यूट्रल लिगेंड तो क्या होगा। ये हो गया हमारा माइग्रेटरी लिगेंड, ये हो गया हमारा न्यूट्रल लिगेंड। तो यहाँ पे होता ये है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2 है, ठीक है। तो ये जैसे ही कार्बोनिल आता है तो होता है हमारा 1-1 माइग्रेटरी अटैक, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करता है, ये जाता है यहाँ पे, इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पर हमें देखने ये मिलता है कि इस बार जो हमारा बॉन्ड बनता है वो 1 पोजीशन पे बनता है, ना कि 2 पोजीशन पे। एल्कीन वाले केस में हमने क्या देखा कि हम जैसे ही अटैक करते हैं 1 पोजीशन पे, तो 2 पोजीशन पे वाला जाके मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। 2 पोजीशन वाला मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। पर कार्बोनिल में हमें ये देखने को मिला कि देखो यहाँ पे 1-2, ये मान लो 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो 1-2 माइग्रेटरी हो रहा है अटैक, मतलब 2 पोजीशन वाला मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। एल्कीन के केस में 2 पोजीशन वाला मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, पर यहाँ पे हमारा कार्बोनिल के केस में 1 पोजीशन वाला ही मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है। देख सकते हो ये यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये मतलब ऐसे पूरा नेगेटिव नहीं है, ये डेल पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड अपने पास ले लिया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने यहाँ पे अटैक किया, तब जाके ये नेगेटिव चार्ज इधर आया और ये CH3 यहाँ पे आके जुड़ गया, ठीक है। तो ये हो गया 1-1 माइग्रेटरी अटैक। अब जैसे ये इसने ये पोजीशन को छोड़ा CH3 ने, तो ये फिर से वैकेंसी क्रिएट हो गई जहाँ पे एक न्यूट्रल लिगेंड आके जुड़ जाता है और हमारा बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एल्कीन पॉलीमराइजेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है MSc 3rd सेम में, ठीक है। तो यहाँ पे होता ये है, मैंने क्या बोला था, अगर हमारा एल्कीन अनसिमेट्रिकल रहेगा तो 2 डिग्री कार्बन पे हम अटैक करेंगे। ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है, ये 2 डिग्री कार्बन इसलिए हुआ क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है। जैसे ही ये आता है यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और ये डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ जाता है मेटल के साथ। आप देख सकते हो 2 पोजीशन वाला डायरेक्ट मेटल के साथ जुड़ा और 1 पोजीशन वाला R के साथ जुड़ गया, ठीक है। और ये 2 डिग्री वाला एक CH3 के साथ भी जुड़ा था, और ये जैसे ही R यहाँ पे आया तो ये वैकेंसी क्रिएट हो गई। वैकेंसी पे ये अलग से न्यूट्रल लिगेंड, यहाँ पे फिर से हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, इसको यहाँ पे अटैक करा दिया, यहाँ पे अटैक करा दिया तो कुछ इस तरह का बन गया, देखो, ठीक है। और ये पूरे बड़े से ग्रुप को हमने लिख दिया R-। जैसे ही हमने इसको R- लिखा, ये डबल बॉन्ड R- ने फिर से यहाँ पे अटैक किया पोजीशन 1 पोजीशन 2, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा, 2 वाला मेटल के साथ बॉन्ड बना देगा और CH2 ये 1 वाला R के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर से कुछ यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इसी तरह ये चलते जाता है। फिर से अगर मान लो वही सेम प्रोडक्ट हमने लिया तो फिर से होगा, इसको अगर हम ले लें ये पूरे ग्रुप को R-, तो कुछ आपको ऐसे देखने मिलेगा, R-, यहाँ पे आ गया हमारा CH3। अब ये पोजीशन 1 पोजीशन 2, ये फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, पोजीशन 2 पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये फिर उसके बाद हमारा ऐसे कुछ बनने को आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फिर से आ जाएगी वैकेंसी R- क्योंकि यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये पोजीशन 2 वाला CH है जिसने CH3 के साथ बॉन्ड बना लिया है और CH2 R-, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फिर से हम करेंगे तो हमें फिर से मिलते ही रहेगा, ये चेन बढ़ती जाएगी और एंड में कुछ हमें इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट देखने मिलेगा, कुछ इस तरह की हमें बहुत लंबी सी चेन देखने को मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ पे फिर से आएगा, फिर से ऐसे ही पॉलीमराइज होते जाएगा। तो ये हो गया एल्कीन पॉलीमराइजेशन और ये
कब करना है आपको, जब हमारा एल्कीन एसिमेट्रिकल हो। एल्कीन को एसिमेट्रिकल में ले लेना है, तभी आपको करना है, और 2 डिग्री वाले को ही हमेशा जोड़ना है मेटल के साथ, ठीक है। सो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को पे सिलेक्ट कर दो, और कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो इस करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।